फूलपुर में सुखिया अपने पति रामचरण, सास रामगुनी के साथ हंसी खुशी रहती थी। यूं तो सुखिया में सब बातें अच्छी थीं। वह बहुत हंसमुख थी, व्यवहारिक भी थी, लेकिन वह कंजूस बहुत थी। वह कंजूसी के मारे खाने में ज्यादातर रूखा सूखा और कम खाना बनाती थी। इसलिए रामचरण और रामगुनी को अक्सर भूखे पेट रहना पड़ता था। रामचरण कहता, अरे सुखिया, जल्दी से कुछ बना दे तो मैं काम पर जाऊं। हाय मेरी मैया, मैं तो मर गई। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाय, खाना कैसे बनाऊं? अरे कैसे बहाना बना रही है तू? अभी तो तू बिल्कुल ठीक थी। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी? सुखिया तमक कर बोली, तुमको दूसरों की तकलीफ तो पता नहीं चलती है, बस अपना आराम चाहिए। ऐसा है कि कोई नौकर ढूंढ लो। हाँ, ठीक है, अब मैं देखता हूं। जैसे ही कोई नौकर मिल जाए मैं ढूंढ कर ले आऊंगा। ऐसा कहकर वह बिना खाए ही ड्यूटी पर चला गया। अब रामगुनी भी बेचारी भूखी ही रही, क्योंकि वह इतनी कमजोर थी कि बना नहीं सकती थी। उसके जाने के बाद सुखिया बोली, चलो अच्छा हुआ, एक टाइम का खर्चा बचा। मैं पड़ोस में दावत खा कर आती हूँ। हाँ, वह अपने लिए कंजूसी नहीं करती थी और खूब छक कर खाती थी। बहुत दिनों से उसके पति रामचरण का मन हलवा खाने का था। जैसे ही सवेरा हुआ, रामचरण चिल्लाया, अरे सुखिया, बड़ी जोर की भूख लगी है। जल्दी से कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दे, ना हो तो हलवा ही बना दे। सुखिया ने मन ही मन कहा, बहुत दिनों से हलवा खाने का तो मेरा भी मन हो रहा है, लेकिन ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इस कारण मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। अब ऐसा करती हूँ कि अपने लिए तो अच्छा सा हलवा बनाकर अलग से रख लेती हूँ और बाकी सबके लिए आटे का बना देती हूँ। सुखिया ने दो तरह का हलवा बनाया। अपने लिए घी डालकर अच्छा सा और खूब मेवा डालकर हलवा बनाया और चुपके से अंदर सबसे छिपाकर रखाई। वह मन ही मन में बोली, जब घर में कोई नहीं होगा तब चुपके से मैं यह हलवा खाऊंगी। फिर सुखिया दूसरी तरह का हलवा बनाकर रामचरण को दे गई। जैसे ही रामचरण ने हलवे को चखा, उसके तो मुंह का जायका ही खराब हो गया। वह गुस्से से बोला, हाँ, थू, आह, ये कैसा हलवा है? अरे ना तो ये मीठा है, ना इसमें कोई स्वाद है। इसमें तो तूने जरा सा गुड़ डालकर आटे की लई बना दी है, या फिर ये पुलटिश है। अरे ये तो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। उठा ले जा ये आटे की लई। कितनी महंगाई है तुम्हें पता है? ना तो सूजी है, ना मेवा है, ना घी है, ना चीनी है। फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं माँ जी को दे देती हूँ। रामगुनी तो भूखी थी, इसलिए वह इतना बेकार हलवा भी खा गई। रामचरण हनुमान जी का पक्का भक्त था। वह रोज उनकी सच्चे दिल से पूजा किया करता था, इसलिए हर बात में बजरंग बली का नाम जोड़ लेता था। रामचरण अपना माथा ठोक कर बोला, हे बजरंग बली, ये कैसी औरत मेरे पल्ले बांध दी है। फिर वह सुखिया से बोला, मैं इतना ज्यादा कमाता हूँ, इतने ज्यादा रुपए लाता हूँ, तो फिर तुझे अच्छी चीज बनाने में क्या दिक्कत है? वो रुपए कहाँ जाते हैं? मैं आगे भविष्य के लिए बचत करती हूँ। हाथ में चार पैसे भी तो होने चाहिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। अरे तो इतनी बचत करने की क्या जरूरत है? सुखिया रामचरण को समझाते हुए बोली, तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा है। सुना है कि ज्यादा मीठा खाने और ज्यादा चिकनाई खाने से दिल की बीमारियां बन जाती हैं, और मैं तुमको कोई बीमारी नहीं दे सकती। हाँ। रामचरण सुखिया की चालाकी और कंजूसी के सामने नतमस्तक हो गया, लेकिन वह बहुत उदास हो गया। आज मंदिर में जब वह हनुमान जी को जल चढ़ाने गया तो ठंडी सांस भरकर बोला, हे बजरंग बली, सुखिया मेरे मन की कोई चीज बनाकर खाने को नहीं देती, ऊपर से हर समय बीमार होने का नाटक करती है। कभी पेट में दर्द होता है तो कभी सिर में, और वो खाना बनाने से बच जाती है। मैं हलवा खाना चाहता हूँ, आज आप मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। तभी उसके पास एक छोटा सा लड़का आया और बोला, बाबूजी बाबूजी, कुछ खाने को दो ना। तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? कुछ काम वाम नहीं कर सकते क्या? इस पर वह लड़का बोला, मैं तो काम करना चाहता हूँ बाबूजी, लेकिन मुझे काम कौन देगा? तो तू मेरे घर चल, तू बस खाना बना दिया करना, मैं बदले में तुझे खाना और कपड़े दिया करूंगा। इस बात पर वह लड़का खुश हो गया और बोला, ठीक है, चलिए बाबूजी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे नाम तो बता अपना। मेरा नाम जंगी है। रामचरण उसको लेकर अपने घर आ गया और हाँक लगाई। ओ सुखिया, अरे देख कितनी बड़ी खुशखबरी है, मुझे काम करने वाला लड़का मिल गया। अब तुझे तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, यही मेरे लिए खाना बनाया करेगा।
सुखिया झटके से उठकर बैठ गई और बोली, हाय, ये तो बहुत बड़ा गजब हो गया। लेकिन ऊपरी मन से बोली, ठीक है। जंगी, चल दिखा अपना कमाल और मेरे लिए फटाफट अच्छा सा हलवा बना। ठीक है बाबूजी, अभी 2 मिनट में लो। जंगी किचन में घुस गया और उसने कुछ सामान भी नहीं मांगा। उसने तुरंत एक बड़ा कटोरा भर के बढ़िया सा हलवा लाकर रामचरण के सामने रख दिया। वह हलवा रामचरण और रामगुनी ने बड़े मजे से खाया। वाह जंगी वाह, हलवा खाकर तो मजा आ गया। इतना अच्छा हलवा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। हलवा देखकर सुखिया चौंक गई। वह मन ही मन में बोली, अरे, यह हलवा तो मैंने बनाया था और यह कटोरा भी वही है। फिर यह जंगी के हाथ में कैसे आ गया? वह तो अभी कमरे में भी नहीं गया। अब सुखिया अपना छुपाया हुआ हलवा लेने गई तो देखा कि वह गायब था। यह देखकर वह आश्चर्य में रह गई और मन ही मन में बोली, मैंने तो हलवा ऐसी जगह छुपा कर रखा था कि किसी को सपने में भी नहीं पता चलता। फिर यह जंगी को कैसे मिला? क्या वह जादूगर है? रामचरण अपने काम पर चला गया। रामगुनी पड़ोस में चली गई। जंगी से बदला लेने के लिए सुखिया ने उससे पूरे दिन काम करवाया। सुखिया ने रामचरण से चुराकर संदूक में रुपए जमा कर रखे थे, जिन्हें वह कभी भी खर्च नहीं करती थी। संदूक में उसने भारी और मोटा सा ताला लटका रखा था। एक दिन सुखिया के दरवाजे पर साधुओं की एक टोली आई। वे कीर्तन गा रहे थे। अलख निरंजन, बेटी कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोर से भूख लगी है। महाराज, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बाहर ही जंगी खड़ा था। उसने कहा, आप लोग बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाता हूँ। सभी साधु लोग बैठ गए। जंगी रसोई घर में गया। पीछे से चुपके से सुखिया भी देखने के लिए गई। जंगी ने हवा में हाथ हिलाया और उसके हाथों में पकवानों से भरे हुए बर्तन आने लगे। सुखिया की आंखें आश्चर्य के मारे फैल रही थी। वह खाना बाहर लाकर सुखिया से बोला, मालकिन, अब आप ये खाना इन लोगों को खिला दीजिए। सुखिया उन साधुओं को खिलाने लगी। उसके बाद जंगी के हाथों में नोटों की गड्डी आ गई। उसने सुखिया को आवाज दी और कहा, मालकिन, आप ये रुपए इन लोगों को बांट दीजिए। सुखिया ने हैरानी से देखा कि यह तो उसी के संदूक में रखे रुपए थे। वह मन ही मन सोचने लगी, जंगी जब कमरे में नहीं गया तो उसके हाथ में रुपए कैसे आ गए? परेशान सी होकर उसने वे सारे रुपए साधुओं को बांट डाले। अब सुखिया का मन बदल रहा था। वह उन साधुओं से बोली, बाबा जी, आप फिर से आना अगली बार। शाम को सुखिया और रामचरण ने बड़े विधि विधान से बजरंगबली की पूजा की और बजरंगबली को माला पहनाई। तो सुखिया देखकर हैरान रह गई कि वह माला जंगी के गले में पड़ गई। सुखिया और रामचरण जंगी के पैरों पर गिर पड़े। सुखिया बोली, बजरंगबली, हम आपको पहचान गए। मैं बहुत कंजूस थी और गलत बिहेव कर रही थी। इस वजह से आप मेरा हृदय परिवर्तन करने के लिए आए थे। मेरा सारा लालच आपने खत्म कर दिया। अब मैं कभी कंजूसी नहीं दिखाऊंगी। धन्य है प्रभु, धन्य है। सुखिया की जैसे ही आंखें खुली तो देखा जंगी वहां से गायब था और फूलों की माला बजरंगबली की मूर्ति में पड़ी हुई थी। यह चमत्कार देखकर सुखिया और रामचरण मुस्कुराने लगे। सच्ची भक्ति से पुकारे गए भगवान दौड़े चले आते हैं।